नमस्कार, आप सभी देख पा रहे हैं मेगा स्टार न्यूज। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं रामगढ़वा प्रखंड के चिकनी गांव वार्ड नंबर 18 में, जहां पर जो घायल व्यक्ति हैं, जो बुरी तरह घायल हैं, जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था कोरोमंडल एक्सप्रेस से, उन्हीं के घर पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। और घायल जो हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। और आइए इन घायलों के से हम लोग जानते हैं कि क्या स्थिति थी और कैसे कैसे घटना घटा है और अभी तक जो है सरकार ने इनके लिए क्या किया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। का नाम बा चाचा राउर? संजय पासवान। केंगे बानी अभी रौरा? अभी तो फिलहाल उतना सही नहीं है, मैंने दवाई खाई लेता केंगे होला। कहिया गई रहनी लगन कमाए? हमने यहाँ से बीएफए के निकलनी सन, सुख के दिन वो हादसा हो गई 7 बजे। सुबह में कि शाम में? शाम में 7 बजे। सुतर रहनी कि जागर रहनी ओबरा? ना, अभी सब जागले रहनी सन। कई आदमी गांव से गई रहे रौरा? 12 आदमी रहनी सन। और ई लोग के केंगे स्थिति बा? और आदमी बालों थोड़ा बहुत सही है, और आदमी के एक आदमी का डेथ हो गई। अच्छा, हाँ। तो रौरा सरकार से का मांग करतनी? अब और ये रौरा घर में कोई घायल भइल बा? हमारे बड़े भाई हैं जो भर्ती भइल बा आईसीयू में, विजय नाम हो। तो सरकार कुछ मदद करता कि ना? अभी तक कोई मदद नहीं हुआ है। माने मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है अभी तक भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार के तरफ से भी यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई हेल्प, कोई मदद नहीं किया गया है ना। सांसद महोदय आए थे? हाँ, यहाँ पे हम हाँ रौरा से मिलनी सांसद? हमारे से ना मिलने। अच्छा, यानी सांसद साहेब चाहे विधायक जी आप लोगों को कोई हेल्प किया है, मदद अभी तक? नहीं, कोई मदद नहीं किया है। तो कम से कम सांसद महोदय और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं शशिभूषण सिंह जी, उनको कम से कम आके इन घायल पीड़ितों से मिलना चाहिए और जितना जो हो सके कम से कम मदद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बदौलत कहीं ना कहीं आप लोग सत्ता में शामिल हुए हैं। और आइए हम लोग कुछ स्थानीय और सारे लोगों से बात करते हैं। राउर का नाम बा चाचा? मरौद पसवान नाम बा। राउर के लागी हनी? ये चाचा के लड़का भाई लगी हो। तो के का भई रहा, कब रौरा लगन के जानकारी मिलल? अब यहाँ से 1 तारीख गए लोग, 2 तारीख से 7 बजे घटना हुआ, तब 9 बजे के मालूम चलल। फोन आयल वहाँ से तो मालूम चलल। तो काल आयल बड़ा इधर रख लो, अभी उड़से में रख दोनों भाई, एक जने वही जाए बढ़न अस्पताल में। काल इनका के बोला दवा दारू कोनो व्यवस्था, इनकी हालत खराब बा, खैले यानी सरकार वहाँ दवा दारू व्यवस्था ना करे? हालत खराब है, देखो अभी तक ना ठीक भी लो। तो अब रौरा सरकार से का मांग करतनी? हम का मांग कर, हम तनी कुछ सरकार और से तो कुछ मदद मिलल नहीं कि अभी रौरा लगे? दवा दारू मिलो। हाँ, दवा दारू, हाँ, बाल बच्चा सब भूखे मरता रहा। आइए थोड़ा यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं नरेश पासवान जी, इनसे भी हम लोग कुछ बात करते हैं कि इनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। बहुत दुखद घटना है। घटना के बाद में मैंने पहले बताया था। और यहाँ कोई हम लोग का सबसे पहले विजय पासवान, फोकस मेरा विजय पासवान पर है, जो विजय पासवान जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उसका वो अभी कहाँ बढ़े? कटक में है। वो कटक में मेडिकल कॉलेज में, उसका पैनल टूट चुका है, हाथ गोड़ सब काम नहीं कर रहा है। अब बुझिए जिसका व्यक्ति का पैनल 2 जगह टूट जाए उसका क्या स्थिति होगा। रहा बात यहाँ तो विधायक शशिभूषण सिंह, इतना चोट्टा विधायक है, उसको कहना का मैंने जुड़े नहीं था कि वो उसका मन इसी पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो गठबंधन का सरकार है और बिहार में आपको भी पता ही लोग कह रहा है कि बिहार में बहार है। तो अगर बिहार में बहार है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सभी चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाती तो बिहार के लोग बाहर हज़ारों किलोमीटर दूर काम करने नहीं जाते और इस तरह की जो है घटनाएं नहीं घटती। तो बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बिहार सरकार से पुनः मांग करते हैं, क्योंकि 15-20 सालों से सत्ता में बैठी हुई है सरकार। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि विजय पासवान को जो कटक में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है, आईसीयू में भर्ती है,
उसका घर पे एक मैंने देख लीजिए कराइल नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उसको देखने वाला नहीं है। वो कटक में से क्या हाल होगा से आप ही जानते हैं, जिसका पैनल टूट गया है। मैं बिहार सरकार से पुनः मांग करता हूँ और रेल मंत्रालय से मांग करता हूँ कि जब तक विजय पासवान ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक सारी खर्चा है बिहार सरकार और केंद्र सरकार उठाए, नहीं तो हम लोग कहीं के लायक नहीं है अभी। और माननीय सांसद साहब का कुछ दिन है कि वहाँ पर इलाज सांसद महोदय का पैरवी चला है, उनके कुछ लोग जाकर विजय का हाल चाल लिया और लेकर उनको शिफ्ट करवाया आईसीयू में, नहीं तो वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं था। तो भारत सरकार से इन घायल लोगों को कुछ मिला है कि नहीं मिला? अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है? नहीं, अगर भी कोई अभी आते हैं पदाधिकारी तो केवल राजा पटेल घर से ही वापस आता कि विजय पासवान कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ तो 8 से 9 लोग इंजर्ड हुए हैं, तो सभी लोगों के यहाँ आना चाहिए जो भी पदाधिकारी लोग आते हैं। नहीं, कोई नहीं आ रहा है यहाँ। अभी विजय की पत्नी जाके देखिए उसे क्या हालत है, रो रो कर बुरा हाल है। विजय की पत्नी से बात कीजिए जिसका पति आज मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। अब एक लड़का किसी तरह बच के अपने भाई के पास ही इलाज देख कर पैसा के लिए आया, ताकि यहाँ पैसा कोई व्यवस्था नहीं है। घराड़ी बेचने में हम लोग मजबूर अब होने जा रहे हैं। देखिए, रहने के लिए घर नहीं है और ये लोग घर और ज़मीन बेचकर जो है कहीं ना कहीं अब इलाज कराने पर मजबूर हो रहे हैं। तो भारत सरकार और बिहार सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए कहीं ना कहीं इनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करके और इलाज कराना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। और कम से कम नहीं कुछ तो सरकार को एक जो है सरकारी नौकरी देनी चाहिए इनके घर परिवार के लोगों को। तो आइए हम लोग विजय जी के जो है पत्नी जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी पत्नी से हम लोग कुछ बातें करते हैं कि उनकी क्या स्थिति है अभी। चाची, फोन से बात भइल, का स्थिति बा? क्या है ना ताकि तनी फोन से कहाँ बात होता जात रहे दोनों भाई काम कर, बस ठोकर लागल, दोनों पैर डार काम नहीं कोनो नार पैर काम नहीं करना। हम बाबू लोग काथी खाए, 5 गो बाल बच्चा बाटे कहते खाए लोग क्या लगे जाए। तो देख पा रहे हैं घर की जो स्थिति है कितनी, मतलब कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। और ये जो निकम्मी सरकार है अभी तक कुछ ही लोगों को मुआवजा नहीं दे पाई है जिससे इन लोग के घर परिवार चल सके। घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं अलग अलग के लोग जो है भोजन जुटा कर दे रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से भी हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे घर परिवार के लोगों को जिनकी रेल दुर्घटना में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है, तो उनको आप जो हो सके जितना हो सके आपके स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कुछ ना कुछ आप हेल्प अवश्य कीजिए। तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। रउरा के बानी? चाची लगे का जानकारी मिलल बा? अच्छा नहीं खे हॉस्पिटल में लड़का वो कथी जानकारी मिली जौन आदमी बोलते नहीं। रउरा लगन देखे ना गई अभी? ना हमने नहीं किसी पैसे कौड़ी नहीं खे तो कहाँ से जाने। तो सरकार से कुछ मांग करे तो क्या चाहता नहीं? मांग करे ये बाल बच्चे के खर्चा मिलो, गेदा गेदी बाल बच्चा मगे एगो लड़की बा छोटी चका हेते चका एगो बच्चा बा एगो बच्चा बा एगो। अब जौन के कमा के खियावे के तो निमने ने को जौन आदमी का 3 दिन बोली सुन लब। रउरा के बानी दादी? माई बानी रउरा माई बानी? तो बउआ से बात भइल कि ना? अभी ना बात भइल? होता लेकिन यहाँ पहुँच पाता तो कहीं ना कहीं अच्छी सुविधा देकर जो है सरकार को इनके घर पर भी भेजना चाहिए और इनके घर के सदस्यों को वहां पर ले जाकर कम से कम मुलाकात कराने के लिए कम से कम 10-20 लाख रुपया तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके घर परिवार के सदस्यों को देना चाहिए, ताकि इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है तो उनको जो है कुछ राहत मिले और ये लोग कम से कम शुद्ध से भोजन ग्रहण कर सके इसके लिए। और कम से कम एक सरकारी नौकरी चाहे इनके पत्नी को या इनके घर के किसी सदस्य को रेल सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार को भी आगे आना चाहिए। बिहार सरकार को भी जो है इसमें मदद करने की आवश्यकता है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि बिहार सरकार कोई
कदम नहीं उठाई है और कोई 1 रुपया का भी हेल्प इनके घर परिवार के लोगों को नहीं दिया गया है। तो रउरा सरकारी नौकरी के मांग करता नहीं सरकार से? जी सर का है ना, सरकार देवे तब नु। अभी तक कुछ तो ना मिलल हुई ना दी लोग जो बाबू लोग इतना लंबा सफर ना सब्जी कीन के ले के देता लो तो लोग घर बनाता तो खाता बाल बच्चा। अधिकारी होता नहीं, यहाँ पूछते नहीं गए यहाँ का बोल रहा कोई आवता वो नहीं से लौट के चल जाता है, ये लोग को कोई पूछ पाछ वहाँ जाता है। तो देखिए जो भी पदाधिकारी लोग आ रहे हैं तो कम से कम जो इंजर्ड हुए हैं, जो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जो जूझ रहे हैं, उनके भी घर की स्थिति को आकर देखे समझे और उनको भी जो भी सरकार के तरफ से मदद मिल सकती है वो मदद दिलाने का प्रयास करें। हम लोग तहसील रहे हैं दवाई करने के लिए, दवाई नहीं बढ़ना। माने चांदा तहसील के दवाई होता, सरकार आन्हर हो गई बा। देखी तो आपके सामने नहीं बना, संजय काल अइलन ही बुझन से, काल शाम के रात में अइलन। तो देखिए घर के लोगों का कहना है कि हम लोग चांदा तहसील कर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक जो बहरी गूंगी सरकार है, बिहार सरकार है, वो अभी तक इन लोगों को कोई मुआवजा राशि नहीं दे पाई है। तो कम से कम हमारे जो सांसद साहब हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी, जो सांसद जायसवाल जी हैं, उनको आना चाहिए और घायलों से भी मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको वोट लेने का बारी आता है तो आप दौड़े चले आते हैं, लेकिन आप ही के क्षेत्र के लोगों की स्थिति जब बुरी से बुरी हो जाती है फिर भी आप लोग कान में तेल डालकर सोए हुए रहते हैं। तो आइए और इन सभी घायलों का इलाज के लिए बेहतर से बेहतर जो है हॉस्पिटल मुहैया कराइए और कुछ मदद कीजिए। दोनों भाई के परिवार बाल बच्चा भूखे मरा है। दो भाई आप लोग गए थे? दोनों भाई का हो गया है। और दोनों भाई एक ट्रेन हादसा में जो है इस तरह सोचिए कि 2 भाई हैं और दोनों भाई की स्थिति इतनी खराब है। अभी इनके माथे पे आप देख पा रहे हैं कि जो है टाका लगा हुआ है और हॉस्पिटलाइज से ये रात ही आए हैं। तो रउरा सरकार से नौकरी मांग के तनी हम लोग नहीं कहे ना मांगल जाई, कमाइल ना जाई तो कहेंगे होई, नौकरी मिली तब न कुछ बाल बच्चा के खाई पियावल जाई, खियावल जाई, कहाँ से खाई जाई। बोला नहीं कर जाती वहाँ से दर्द के मारे। कहीं जेकरा कोनो हमरा के हेल्प करी लगन, कोनो हेल्प करी लोगन, हेल्प में मिली तो हमनी को कुछ रक्षा हो। जिनको जो भी हो सकता है, जितना मदद हो सकता है, जो फ़ोन पे का नंबर एक डाला हुआ है उस पर आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं जो भी हो सके, जितना हो सके इस घर परिवार के लिए आप लोग मदद कीजिए। क्योंकि देखिए इन घर की स्थिति को आप एक बार देखिए और मानवता के रूप में आप कम से कम कुछ मदद कीजिए ताकि इन घर परिवार के लोगों को जो है स्थिति सुधर सके।